Hello everyone, my name is Vaibhav and today we will discuss the topic current electricity. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी पड़ेगी। हमें जानना पड़ेगा कि ये जो चार्ज और करंट का क्या रिलेशन है। अब चार्ज दो शेप में हो सकता है, या तो क्या हो सकता है स्टेशनरी हो सकता है या फिर ये मूव कर सकता है। जब हम स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। जब चार्ज मूव करेगा, अब मूव करने के इसके पास दो तरीके होंगे। मूव करने के इसके पास दो तरीके होंगे। एक तो ये मूव करेगा किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। एक तरीका क्या होगा, ये जब मूव कर रहा है तब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये कांस्टेंट तरीके से कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी समय के साथ चेंज होगी। उसी को क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। तो जब हम स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। लेकिन जब कोई चार्ज मूव करना शुरू कर दे, इससे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तब हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। स्टेशनरी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। लेकिन जब ये वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तब हम किस ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, हमें एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो हम देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देखी जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को हम मानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज कितने समय में फ्लो करेगा, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा चार्ज है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, उसके मूव करने का रेट, अगर इसको हम डेफिनेशन में लिखें, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। या फिर इसको अगर मैथमेटिक्स में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज फ्लो, क्या लिख सकते हैं इसको, नेट चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टाइम। मतलब किसी कोई अमाउंट ऑफ चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर जगह से फ्लो करने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें भी दो, अब इस इलेक्ट्रिसिटी में दो कैटेगरी है करंट में, ठीक है। ये क्या है, करंट, ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब करंट को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल, इसे डिनोट करते हैं हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी से हम इस आई को करंट की तरह डिनोट करेंगे। अब ये आई दो टाइप का होता है, इसमें भी दो टाइप आएंगे। एक जो करंट होगा वो क्या होगा, एवरेज करंट होगा, ठीक है। एवरेज करंट मतलब डे कितने चार्ज फ्लो किए डिवाइड बाय कितने टाइम में फ्लो किए, ठीक है। नेट चार्ज फ्लो, नेट चार्ज कैसे लिखोगे, इसको लिख सकते हैं डेल का मतलब है Q2 माइनस Q1, डेल टी का मतलब है T2 माइनस T1। इसका मतलब क्या हो रहा है, कितने नेट चार्ज फ्लो किए कितने टाइम में फ्लो किए, ठीक है। देखिए हम देख रहे हैं टाइम, ये देख रहे हैं हम एवरेज करंट, ठीक है। देखिए दूसरा वाला कौन सा टाइप है, दूसरा टाइप है तो इंस्टेंटेनियस। एवरेज करंट मतलब किसी एक टाइम ड्यूरेशन, जैसे 2 सेकंड है, 2 सेकंड 4 सेकंड के बीच में हम देख रहे हैं कितना चार्ज फ्लो। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करते हैं तो ये जो बीच वाला टाइम है, जैसे
यहाँ से 2 से 4 सेकंड के बीच में हम देंगे, तो टाइम को क्या कर देंगे, बहुत कम कर देंगे। यानी हमारी कोशिश क्या रहेगी, अगर हम समय को बहुत छोटा कर दें तो उस समय में जो हमारा एवरेज करंट होता है वही हमारा इंस्टेंटेनियस करंट बन जाता है, यानी dq/dt। मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेकंड, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में वहां से कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट का डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी नेट चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, करंट के लिए हमने एक सिंबल को रिप्रेजेंट किया। क्या सिंबल है, करंट को हम डिनोट कर रहे हैं I से। तो I के क्या हो रहा है, बाद में दो तरीके हो रहे हैं, इसके पीछे दो पार्ट आ रहे हैं, एक जो होता है एवरेज करंट, एक जो होता है इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट में क्या होगा, dq/dt, इंस्टेंटेनियस में क्या हो जाएगा, समय को हम बहुत छोटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट्स del t टेंड टू 0, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये समय को बहुत कम कर देंगे तो del q/dt क्या हो जाएगा, dq/dt। अब मैथमेटिकली हमें समझ में आ गया, थ्योरेटिकली भी समझ में आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास दिया है कि कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे थोड़ा सा कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, हम मानते हैं कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये हमारे पास एक वायर है। अब किसी एक पर्टिकुलर जगह से, जैसे इस एरिया में हम देख रहे हैं, ठीक है, यहां से हमें देखना है, अब यहाँ पे करंट निकालना है, या फिर ऐसे कैसे करते हैं, थोड़ा और आसान है, एक काम करना होगा इसी से। अपने पास यहाँ पे क्या है, एक वायर है, ठीक है, इस वायर में से अगर 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, और इसको फ्लो करने के लिए, यहां से यहां तक फ्लो करने के लिए उसको समय लग रहा है, मान लेते हैं 10 सेकंड टाइम लगता है। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें देखना है कि 10 सेकंड में यहां से 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इस पे करंट कितना होगा। करंट लेने के लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए I एवरेज करंट चाहिए। ठीक है, हमें I एवरेज करंट कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, हमारे पास क्या तरीका है, I एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें चाहिए del q/del t, उसका फार्मूला लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, I एवरेज करना है इज इक्वल टू del q अपॉन del t। del q मतलब चार्ज, यहां से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यहां से 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना, 10 कूलम। इस चार्ज को फ्लो करने के लिए कितना समय लग रहा है, हम देखें यहाँ पे 10 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो हमारा एवरेज करंट कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 से 10 कट गया, ये कितना हो गया, 1 कूलम पर सेकंड। समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकंड। अब हमने करंट निकाल लिया, समझ में आ गया कैसे निकालना है। अभी हो गया करंट के दो तरीके, और हमने एक एग्जांपल देख लिया कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा या फिर ऐसे कंडीशन आएगा जहां से 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको फ्लो करने के लिए 10 सेकंड लग रहा है। ठीक है, वहां पे एवरेज करंट कितना होगा, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 1 कूलम पर सेकंड। तो इस क्वांटिटी के बारे में थोड़ा हमें समझना है। अब इसके बाद देखेंगे हम ऐसा करंट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, अब कोई भी क्वांटिटी है तो वो क्वांटिटी को हमें मेजर भी करना पड़ेगा। अब इसको मेजर करने के लिए हमें एक यूनिट बनाना पड़ेगा, तो देखते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम इसके लिए यूनिट बना पाए। हमें क्या चाहिए, करंट के लिए कोई एक यूनिट बनाना है। करंट का फॉर्मूला क्या है, del q/del t। यहाँ पे q क्या है, q तो चार्ज है, q क्या है, q तो चार्ज है, t क्या है, t टाइम है। ठीक है, और ये I किसके लिए, किसे डिनोट कर, I किसको डिनोट कर रहा है, ये करंट को डिनोट कर रहा है, करंट को डिनोट। ठीक है, अब हमें करंट का यूनिट चाहिए। चार्ज किस में मेजर करते हैं, चार्ज कूलम में मेजर करते हैं। टाइम SI यूनिट में किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। तो करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकंड। ठीक है, कूलम का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकंड। इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, उस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर। ठीक है,
एम्पियर को या फिर ऐसे लिख लो, शॉर्ट में ये लिख लो। तो अब से करंट का ये सेकंड क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, कूलम पर सेकंड की जगह पे क्या लिखना है, एम्पियर लिखना है। ये कितना आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक जानकारी आ गई। हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने देखा कि करंट क्या होता है, हमने क्या देखा, हमने देखा करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर इसमें हमने करंट के दो टाइप देखे। कौन से दो टाइप? एक तो होता है एवरेज करंट। कौन सा करंट होता है? एवरेज करंट। किसी इसको डिनोट करेंगे हम IAVG से। दूसरा वाला कौन सा होता है? इंस्टेंटेनियस करंट। दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस करंट। इसको किससे डिनोट करेंगे हम? INSP से डिनोट कर देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I क्या था? डेल Q बाय डेल T। इसको और कैसे लिख सकते हैं? Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या किया था हमने? जो डेल T था उसकी लिमिट क्या कर दी थी? 0 के बराबर कर दी। तो डेल Q बाय dt क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये बदल के हो जाएगा dQ अपॉन dt। ठीक है, फॉर्मूला समझ आ गया। अब क्या करते हैं, हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ वाले क्वेश्चन में क्या किया, हमने देखा कि इस साइड से इस साइड में कितने चार्ज, नेट चार्ज फ्लो कर। ठीक है, अब हमें देखना है अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट निकालना है। ठीक है, अब चलो मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि जो हमारा चार्ज है वो समय के साथ चेंज हो रहा है, यानी उसको क्योंकि क्या किया t का फंक्शन है, मतलब समय के साथ जो चार्ज है वो चेंज हो रहा है। तो क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं जहां पे q मान लेते हैं 2t + 1 और हमें चाहिए कि जब समय t 3 सेकंड में हमारे पास कितना करंट आएगा। समझ आ गया? अभी यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है। अब हमें चाहिए कि एट t 3 सेकंड पे इस चार्ज की वजह से कितना करंट बढ़ रहा है। ठीक है, क्या पूछा है? एट t 3। इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम मतलब कि किसी एक इंस्टेंट पर। तो ये जो करंट हमें पूछना चाहता है, ये कौन सा करंट पूछना चाहता है? ये चाहता है कि हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट निकालें। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है dq अपॉन dt। यहाँ पे q क्या है? चार्ज पास लिया है। हमें यहाँ पे चार्ज ये क्या हो गया? d/dt क्या दिया है? ये चार्ज कितना दिया है यहाँ पे? 2t + 1। समझ में आया? अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 2t का कितना हो जाएगा? 2 t का कितना डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 को डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे हमारा इंस्टेंटेनियस करंट कितना आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस करंट कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। समझ में आया? क्या करते हैं, अगर हम और एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो चार्ज है वो डिपेंड टाइम पे डिपेंड करता है, जैसे 3t² + 4t + 5। अभी हमारा चार्ज है तो फिर से क्या कर रहा है, समय के साथ वेरी कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए? करंट, इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए एट t, तब t 2 सेकंड पे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? dq अपॉन dt। क्या करना है? वेरी करना है चार्ज कितना कहां पे? ये रहा, चार्ज दे दिया। कैसे करेंगे? d/dt बोल देंगे। अब यहाँ पर चार्ज जो भी होगा उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। चार्ज कितना है यहाँ पे? देख लो ऊपर 3t² + 4t + 5। अब इसका क्या करना पड़ेगा? हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले रिटर्न करके हो जाएगा 3t² का कितना हो जाएगा? 60 + 4t
40 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0। हमारे पास क्या आ गया आई इंस्टेंटेनियस के लिए क्या आ गया फॉर्मूला क्या आ गया 60 प्लस 4। क्वेश्चन में क्या पूछा है जब समय t 2 सेकंड हो जाएगा कब जब समय t 2 सेकंड हो जाएगा तब हमारा इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा। तो यहाँ पे जो समय है उसको 2 रख दो यहाँ पे कितना है t की जगह पे क्या रख देना 2 रख देना है प्लस 4 जैसे जैसे इक्वेशन 6 हो जाएगा अपना 12 और प्लस 4 जैसे जैसे कितना हो जाएगा 16। करंट के लिए यूनिट क्या रखेंगे हम एम्पियर। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16 एम्पियर। तो हमने जनरल देख लिया क्या देखा हमने जाना कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें जो चार्ज है हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है जो चार्ज मूव करता है अगर उसको मूव करने के लिए टाइम t लग रहा है तो हमने देखा करंट क्या होता है करंट होता है नेट चार्ज अपन नेट है। तो उसको इनमें से दो तरीके आ गए एक तरीका तो इधर जा रहा है वो है एवरेज करंट दूसरा जो है इंस्टेंटेनियस करंट। इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले क्या है एवरेज करंट हो जाएगा del q by dt और सेम इंस्टेंटेनियस के लिए क्या हो जाएगा dq by dt। यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन देखे कौन सा वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा कि अगर नेट चार्ज 10 कूलम फ्लो कर रहा है और उसको फ्लो करने के लिए 10 सेकंड लगता है तो यहाँ पे कितना करंट आएगा। उसके लिए क्या किया हमने एवरेज करंट का फॉर्मूला लगा जो वैल्यू दी है सब्स्टिट्यूट कर दी और हमने लास्ट में करंट पता चल गया। अब एक क्वांटिटी हमें निकालना आ गई अब एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको क्या करना पड़ेगा किसी से मेजर करना पड़ेगा उसे हमें यूनिट असाइन करना पड़ेगा। अब क्या किया हमने तो हमने देखा करंट का यूनिट पे आ रहा है कूलम पर सेकंड जिसको हम किसके लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे एम्पियर से। तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे ए और उसके बाद हमने क्या लिखा एवरेज करंट इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट के लिए हमने न्यूमेरिकल देख लिया एक इंस्टेंटेनियस करंट के लिए देख लिया क्या ऐसा करंट जहां पे जो चार्ज हो समय के साथ चेंज हो रहा है। तो यहां पे क्या एग्जांपल लिया था q 2t + 1 यहां पे हमने क्या किया था इंस्टेंटेनियस करंट निकाला था कैसे निकाला था I dq by dt जहां पे q की वैल्यू रख देने के बाद उसको जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें एक आंसर मिला वो वही हमारा क्या था इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है अब हमें समझ में आ गया कि करंट ठीक चलो ओके थैंक यू बाकी चीजें